निवेश आरोग्य में भाग 204 हिंदी परिवार में निवेश भाग 43 आरोग्य भावनिक निवेश भाग 23 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि अभी जो परिवार संस्था ध्वस्त हो रही है उसको फिर से संवरना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरे समाज का स्वास्थ्य उसके ऊपर निर्भर इस प्रकार का है। और इसीलिए चाहिए कि लड़के लड़कियों की शिक्षा अलग स्कूल्स में हो। 18 बरस तक हमारी शिक्षा पूरी होनी चाहिए, जो कि एक उपजीविका के लिए उपयुक्त इस प्रकार की हो। इसके लिए जो शिक्षा के तज्ञ हैं उनकी भी सलाह होनी ज़रूरी है कि हमारी शिक्षा प्रैक्टिकल कैसी बने और 18 बरस तक हमारी शिक्षा उपजीविका के योग्य कैसी बने। फिर जो लड़के हैं उनको उपजीविका आरंभ करनी ही है, और लड़कियां हैं जो उस समय में उनके शादी कर सकती है। और एक बार इस प्रकार से विवाह जल्दी होने लगा, ये बहकने के चांसेस कम हो जाएंगे और उसके ज़रिए उत्पन्न होने वाले जो तनाव है वो भी कम हो जाएंगे। अभी बढ़ती उम्र के जरिए जो पीसीओडी या इनफर्टिलिटी, इस अनपत्यता, इस प्रकार की जो तकलीफ़ें निर्माण हो रही है वो भी काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगी और एक गृहस्थाश्रम का अच्छा अनुभव युवा पीढ़ी ले सकेगी। अब स्त्री मुक्ति आंदोलन ये एक अहम इसमें भूमिका निभाने वाला है और उसी के जरिए औरतें घर से बाहर निकल रही है, घर का खाना कम हो रहा है, पारंपरिक पदार्थ लुप्त हो रहे हैं और जंक फूड, फास्ट फूड या फिर व्यसनाधीनता ये बढ़ रही है। तो इन सभी से अगर बचना है, अगर बच्चे निर्माण होंगे और उनकी परवरिश अच्छी हो, इसके लिए औरतें घर में ही रहे जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, स्कूल में जाना आरंभ नहीं करते, माध्यमिक स्कूल में जाना आरंभ नहीं करते, तब तक वो आइदर जॉब न करे, घर पे ही रहे, घर वालों का संगोपन करे, या अगर करना ही है तो केवल पार्ट टाइम जॉब ही करे, तो घर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सके। क्योंकि बच्चों की इस प्रकार की परवरिश करना ये भी एक आरोग्य में निवेश है, और वो केवल उस परिवार के लिए नहीं बल्कि इस पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसलिए इसके बारे में विचार विमर्श होना, जागृति होना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। अब बात रही कि समाज मन में परिवर्तन कैसे और कब आएगा इस प्रकार से, तो ये धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है, एकदम तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हम एक फोरम, एक ब्लॉग के जरिए निर्माण करने जा रहे हैं और शुरू में हम ही उसमें कुछ अनुभव बताएंगे, लिखेंगे या फिर ओरली दे देंगे। और फिर उसमें सच्चा नाम नहीं देना है, कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं, पिक्चर्स नहीं होंगे, लेकिन जो अनुभव है वो सच्चा होना चाहिए और वो सकारात्मक इस प्रकार का होना चाहिए। तो आगे वाली पीढ़ी उस अनुभवों से कुछ सीखेगी। और अगर जो मैं कल्पना ये कह रहा हूँ कि जल्दी शिक्षा का ख़त्म होना और जल्दी ब्याह होना, विवाह होना, ये बात अगर आती है तो काफ़ी अच्छे सुधार हर एक के स्वास्थ्य में आएंगे। और जो आज स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हम पारंपरिक खाद्य को छोड़कर जंक फूड, फास्ट फूड के पीछे दौड़ रहे हैं, व्यसनाधीन हो रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो औरतों को बच्चों में ध्यान देना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का